नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मंगली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छेड़ाला जी, इसके रचिता है पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढाल लिखी है। उसमें से हमारी चल रही है चर्चा किस पे, चौथी ढाल पे। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन है। साथ में उसके बाद ही क्या लिखा उन्होंने कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, कि सम्यक ज्ञान होने के बाद जीव को अब क्या करना है, दृढ़ता से सम्यक चारित्र लेना है। तो कौन सा सम्यक चारित्र लेना है, अभी किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे, अभी देश चारित्र की चर्चा चल रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि देश चारित्र ही लेना चाहिए, भाई सीधे सम्यक दृष्टि तो मुनि दीक्षा भी ले सकता है। सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, मिथ्या दृष्टि जी हो सीधे मुनि दीक्षा भी ले सकता है। लेकिन राजमार्ग तो यही है कि सम्यक दर्शन, उसके बाद शिक्षा, कम से कम दूसरी प्रतिमा ले। क्यों दूसरी प्रतिमा का बोल रहे हैं, पहली का भी नहीं बोल रहे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मुनि दीक्षा लेने के पहले जीव कम से कम 2 प्रतिमा ले। अब क्यों गए आप सोचना इसका कि ऐसा क्यों बोला कि कम से कम 2 ले, ऐसा क्यों बोल रहे, पहली में का एक में काम हो जाता, 3 में काम हो जाता, नहीं दूसरी का तो बोल ही रहेगा कम से कम। देखना इसको उत्तर इसी में आएगा, आगे पढ़ेंगे हम कि कम से कम 2 का क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद पूरी दीक्षा ले। तो अभी यहाँ पे चल रहा है क्या, अपना पहली प्रतिमा का वर्णन चल रहा है, दर्शन प्रतिमा का। प्रतिमा किसे कहते हैं, याद हुआ भाई, प्रतिमा किसे कहते हैं, फिर टाइम से बढ़ रहे हैं हम। श्रावक के चारित्रिक उत्थान के पद को प्रतिमा कहते हैं। चारित्रिक उत्थान की अवस्था विशेष, इसको प्रतिमा कहा है। तो क्या है कि वो एक बार प्रमाण सागर जी ने किस्सा सुनाया था ना, मैंने सुनाया कि नहीं सुनाया, क्लास में सुनाया एक बार भी। प्रमाण सागर जी संघ में शामिल हुए, उन्होंने सुनाया भैया, उनके मुंह से सुना हुआ है ये, उन्हीं की चर्चा, उनके मतलब ऐसा नहीं कि अपने किसी से सुनी हुई है अपन, ये नहीं, वो तो उन्हें सुनाया शंका समाधान। उनके साथ क्या हुआ, संघ में वो आए आचार्य श्री के साथ, उनको कुछ भी नहीं आता था, ऐसा उन्होंने बताया कि उस समय मेरे को कुछ भी नहीं पता था, एबीसीडी भी नहीं होता था धर्म की। संघ में आया मैं, अब मैं ब्रह्मचारी था। एक जगह भैया आते ना, जैसे ब्रह्मचारी को भी अपन मुनिराज कहा, और उसके बाद फिर अपन ब्रह्मचारी जो भी साथ में इनके भैया लोग को बुलाते हैं, तो आप प्रमाण सागर जी भैया थे मतलब उस समय। तो वो गए क्या आहार के लिए, आहार हुआ। आहार करते करते वो जो उन्होंने आहार कराया उनको, उस समय जो भी नाम था इनका प्रमाण सागर जी का, तो उनको आहार कराया। तो माता जी ने पूछा इनसे कि क्यों ब्रह्मचारी जी कितनी प्रतिमा लिए हो। अब ये पूछ लिया उनसे प्रमाण सागर जी के ब्रह्मचारी अवस्था वाले वेश से। तो उनका जवाब नहीं दे पाया, उनको पता ही नहीं था प्रतिमा क्या होती है। फिर उन्होंने आचार्य जी से आके क्या पूछा पता है, विद्यासागर जी से आके पूछा उन्होंने, ये क्या पूछा उन्होंने, ये प्रतिमाएं कहाँ से मंगानी है। तो आचार्य जी ने बोला कौन सी प्रतिमा, कौन सी मंगानी है। तो उन्होंने किस्सा सुनाया अपने साथ, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में। तो आचार्य श्री ने मुस्कुराया, तो उन्होंने बताया कि देखो प्रतिमा मतलब ये होता है, मतलब प्रतिमा मतलब वो नहीं कि प्रतिमा 2 प्रतिमा धारी 2 प्रतिमा लेके चलेगा, 6 प्रतिमा धारी तो 6 प्रतिमा लेके चलेगा, ऐसा नहीं हो या हो। यह प्रतिमा का मतलब व्रत से है, चारित्रिक उत्थान से है। अलग अलग प्रतिमा है ना, अलग अलग व्रत है। अलग अलग व्रत तो एक ही मतलब, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार से व्रत है। हाँ, देश व्रत के अंदर अलग अलग प्रकार से व्रत है, तो वो प्रतिमाएं हैं, वो है प्रतिमा। समझ में आ गई ना, कोई जैसे प्रतिमाधारी बोले हम तो समझ में आना कि प्रतिमाधारी मतलब प्रतिमा साथ में लेके नहीं चलना है। अभी भी लोगों को पता नहीं, बुजुर्ग लोगों को भी जो मंदिर जाते हैं ना, वो उनको भी गंदगी अपने साथ प्रतिमा लेके चल रहा है, कितनी प्रतिमा लेके चल रहा है, इतने प्रतिमाधारी है। अच्छा मुनिराज के लिए बोलते हैं ऐसा कि मुंडा इतने प्रतिमाधारी है। अरे भैया ऐसा नहीं है। समझे हम प्रतिमा का क्या मतलब है, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं हम देश दर्शन प्रतिमा का वर्णन है। दर्शन प्रतिमा मतलब पहली प्रतिमा, 11 प्रतिमाएं हैं, एक एक करके देखेंगे। छड़ाला में पहली और दूसरी प्रतिमा का वर्णन है। देखो उन्होंने भी दौलत राम जी ने बोला ना कि दूसरी प्रतिमा बहुत जरूरी, दूसरी प्रतिमा मुनि दीक्षा के पहले। तो दौलत राम जी ने भी दूसरी प्रतिमा का वर्णन करके छोड़ दिया कि दूसरी कर लो, उसके बाद सीधे मुनि दीक्षा भी चल जाएगा वो भी एक बार, एक प्रकार से। शेष तो ये क्या बात धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है, लेकिन कम से कम 2 तो ले ही ले मुनि दीक्षा के पहले। क्या इंपॉर्टेंस है दूसरे का वो देखेंगे बाद में, वर्णन आएगा जब, उसमें वर्णन भी आगे जाके आएगा, वो छड़ाला के अंत अंत में आएगा वो वर्णन भी। मेरा 14 छंद में है शायद वो वर्णन। तो वो उसके
वहां तक पहुंचे, उसके बाद दर्शन प्रतिमा। क्या होती है दर्शन प्रतिमा? कि जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध है, पांच परमेष्टि शरणभूत लगे, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो, ऐसी ऐसा जीव अब अष्टमूल गुणों को अंगीकार करता है प्रतिज्ञा पूर्वक। अष्टमूल गुणों में 3 प्रकार का त्याग करता है और स्थूल रूप से पापों का एक देश त्याग करता है प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन। इस प्रकार से अब उसके पहली प्रतिमा साथ में, तो बहिरंग में हुई प्रतिमा, अंतरंग में क्या है कि अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, तत्संबंधी वीतरागता। तो उसको कहेंगे कि पहली प्रतिमाधारी है भाव से भी, यानी इसके 5 गुण स्थान बन गया। पहली प्रतिमा में 5 गुण स्थान बन जाएगा। पहले कंफ्यूजन था हमको भी कि पहली में बनेगा कि दूसरी में, बाद में सॉर्ट आउट हुआ होगा कि पहली में बन जाएगा 5 गुण स्थान। ठीक है, तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? ये पहली प्रतिमा में जो हमने बोला ना कि 5 अनुव्रत लेगा, वो अनुव्रत पढ़ रहे हैं यहाँ पे पहली प्रतिमाधारी के। यही आगे भी अप्लीकेबल, ऐसा नहीं पहली में है दूसरी में चेंज हो जाएंगे। इनमें क्या है, दृढ़ता बढ़ेगी। इनमें शिथिलता नहीं बढ़ने वाली, तो ये दूसरे में भी काम आएंगे, आगे 11वीं आगे तक काम आएंगे। महाव्रत पर लेंगे हम तब भी कम से कम ये अनुव्रत का समझाओ, तो महाव्रत में छठी ढाल में भी हमको समझने में भी काम आएगा। तो यहाँ पे अभी चर्चा हुई, अहिंसानुव्रत की चर्चा हो गई, सत्यानुव्रत की चर्चा हो गई। किसे कहा अहिंसानुव्रत? वो 3 लाइनें लिखी थी ना, वो अब नहीं बोलेंगे आज, वो बहुत बार बोल दिया, अब आगे पढ़ना है अपने को। वो 3 लाइन याद कर लेना, ठीक है। सत्यानुव्रत किसको बोलते हैं? हाँ, इसके सत्यानुव्रत, सत्यानुव्रत में किसको बोला? वो 4 प्रकार के झूठ थे ना, वो 4 प्रकार में से ऊपर के 3 का तो त्याग है, और नीचे वाले का भी स्थूल रूप से उसका भी त्याग है। स्थूल से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो परवधकार वचन का है ना, पूरा पूरा त्याग नहीं हो पाएगा श्रावक को। क्यों? क्योंकि भैया उसको व्यापार के काम करना है, जो कि हिंसा के पाप के कार्य है। वो बोलेगा पानी छानो, वो पर पानी गर्म करो ऐसा बोलेगा, तो परवत कार्य पानी गर्म करना। क्यों? क्योंकि 10 जीवों का घात हो रहा है ना उसमें, तो वो पर्वतकार वचन है उसके, इसलिए क्या है, स्थूल रूप से त्याग कराया है। और क्या है कि अन्य प्रकार से वचन भी है उसके, जैसे हमने देखा था कि कोई पूछे कि किधर जा रहा है ये सुअर पकड़ने वाला, तो वो उल्टा बताना है, तो वो क्या झूठ हो जाएगा? वो तो स्थूल रूप से है वो, इसलिए ठीक है। महिराजों के नहीं चल पाएगा, लेकिन उनके तो सूक्ष्म रूप से त्याग। ये तो गया आपका सत्यानुव्रत, ठीक है। अब क्या अचौर्यानुव्रत? अचौर्यानुव्रत में क्या याद रखना है कि वो चोरी की परिभाषा क्या थी? क्या था? रखा हुआ, गिरा हुआ, भूला हुआ या बिना दिया हुआ, स्वयं ग्रहण कर लेना या उठा के पर को दे देना, इस प्रकार की चोरी का स्थूल रूप से त्याग होना, यह अचौर्यानुव्रत है। ठीक है। अब अब इसमें क्या है, स्थूल रूप से त्याग कराने के लिए इसमें ऐसा लिखा है कि भैया जल और मिट्टी, ये इसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। मतलब जल लोगे और मिट्टी लोगे, इसलिए स्थूल रूप से, इसके लिए आपको पूछ पूछ के कि भैया कुआ है किसका है, मिट्टी किसकी, जल और मिट्टी के लिए छूट है, बाकी तो सब आपको क्या है, पूछ पूछ के लेना है। अब सीधी सी बात है, चोरी की देखो यहाँ पे, चोरी को समझना है यहाँ पे, और चोरी का त्याग करना है। तो चोरी क्या है? भाई जिस चीज में हमारा द्रव्य खर्च नहीं हुआ है, वो चीज हम अंगीकार कर लें या दूसरे को दे दें, करें कराएं, अनुमोद ना करें, मन से करे, वचन से करे, काय से करे। हाँ, तो ये हमारा हमारा द्रव्य लगा ही नहीं है उसमें, हमने दूसरे की चीज हत्या ली, एक तरह से डकैती डाल दी ना। किसी के धन का हरण कर लेना उसके प्राणों का हरण करने के समान है, क्योंकि जगत के जीवों के धन में प्राण बसते हैं। समझ में ये बात? तो किसी के धन को हर लेना मतलब उसके प्राण हर लिए, हो गई हिंसा। हिंसा महापाप है इसलिए। और अहिंसा परमो धर्म, ये हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा परमो धर्म के मानने वाले हैं। तो इसलिए इसके इस प्रकार से बिना बिना किसी के दी हुई चीज का त्याग रहता है। तो इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से इसको पूरा देखना है अपने को। तो इस में नहीं लगाना, अपने को क्या देखना है कि हम क्या क्या हमारे साथ न चाहते हुए, अनजाने में, भूल से, कि हमको लगता था क्या है, सब करते हैं। एक्चुअली क्या है, एक रॉन्ग करने का जस्टिफिकेशन लोगों के पास रहता है कि सब करते हैं इसलिए हम भी करेंगे, वो सही है। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं चल पाएगी। सब नरक में जाएंगे इसलिए हम भी नहीं, हम तो नहीं जाना चाहते हैं। तो फिर परिभाषा बदलनी पड़ेगी ना। फिर सब सब तिरंचाइयों में जा रहे तो हम भी नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। किसी की नौकरी अभी कॉलेज में जब हम पढ़ रहे तो हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे दोस्तों की लगा, हमारी लगनी चाहिए भैया, बाकी हमको क्या, लग जाए तो अच्छा, हम खुश होंगे हम, लेकिन हमारी तो लगनी चाहिए। हमारा तो सिलेक्शन होना चाहिए IIT IIM में, बाकियों का हो तो अच्छी बात है, बाकी हमारा तो होना चाहिए। हम दूसरों को नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे फिर सबको क्यों देखना है? कमाने जाते तब तो दूसरों को नहीं देखते हैं कि हमारा पड़ोसी कमा रहा है कि नहीं। वो चोरी कर रहा है बिजली की, तो हाँ वो चोरी कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। हाँ, ये क्या हो क्या जाएगा? ये एक बात होता है, अपन सोचे विचार करें कि ट्रेन में टिकट कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं,
या कहीं पार्क में एंट्री करना है अपने को, ठीक है, वहाँ है कि 5 साल से बड़े बच्चों के पैसे लगेंगे, अपना है 6 साल का, तो अपन क्या बोले 5 साल का है। अपन मूवी देखने जा रहे थे, देखो समझ ना, चोरी अपन कहाँ हो जाती है अनजाने में, बचना चाहिए जिससे। मूवी देखने जा रहे हैं, वहाँ पे लिखा है कि भैया 5 जो भी है उनका मेरे को नहीं पता, 3 साल 5 साल 3 साल मान 5 साल मान लो चलो, कि 5 साल से बड़े बच्चों के लिए अलग से सीट लेना पड़ेगी। अपना है 6 साल का, अपन ने क्या पता तो गोदी में बिठा लेंगे, सीट की जरूरत नहीं, वैसे ही बैठेगा नहीं हमारा तो गोदी सीट पे, गोदी में बैठने वाला है ऐसे भी कितने का ही बैठे मतलब, तो अपन ने टिकट नहीं लिया, कितने रुपए बच गए, कितने बचा लिए। हाँ, बेंगलोर में टिकट 100-200 में आया था, इंदौर में आया था 100 300 400 500 मान लो, इससे ज्यादा क्या बचा लिए, 400-500 रुपए बचा लिए, 500 रुपए हैं। लेकिन वो 500 रुपए बचाने के चक्कर में परिणाम कितने संश्लेषित हुए हैं, कितना भयभीत हुए हैं, कितना व्याकुलित हुए हैं, कोई देख नहीं ले, कोई आ नहीं ले, कोई आ नहीं जाए, और टिकट चेकर नहीं आ जाए, फिर वो बेइज्जती नहीं जाते लोगों के सामने, हमारे रिश्तेदारों के सामने, और जो नहीं जानते हैं उनके सामने, कितनी व्याकुलता के परिणाम और चोरी के परिणाम है ना, सामने वाले का धन हरा है, नीति का काम नहीं किया ना, नीति अनीति अन्याय अपेक्षा का त्याग होता है ना, तो अनीति हो गई ना ये तो, कि नहीं हुई, अनीति अन्याय अपेक्षा त्याग होता है जैन को। और ये जो बचाए हैं ये 500 रुपए, तो 500 रुपए जोड़ के अपना नाम आ जाएगा ना, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के अपना नाम आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ। कि देखो हम फर्स्ट नंबर पे 500 रुपए नहीं आते तो सेकंड नंबर पे थे हम, 500 रुपए कमा लिए तो मुकेश अंबानी हमारे पीछे हो गया है, तो बिल गेट्स पीछे हो गया, जेफ बेजोस पीछे हो गया, क्या हो जाएगा पांच, मतलब कहने का मतलब है कि 500 रुपए जोड़ के हो क्या जाएगा, वो जहाँ थे वहीं रहने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा बचा के क्या होने वाला है, तो ऐसा तो नहीं कि अपन कहीं किसी रेस से पिछड़ जाएंगे 500 रुपए से। हाँ, जहाँ थे वहीं रहने वाले हैं। और ये एक बात ध्यान, इसका एक और अपना विषय नहीं है इसलिए मुझे ज्यादा उस पर चर्चा नहीं ले जाऊंगा मैं, लेकिन ये सोचना कि जो 500 रुपए बचाए ना, ये अपने काम नहीं आने वाले, देखना ये हमेशा जो बचाए गए ना, मैंने एक दिन गंभीरता से विचार किया है इसमें, कि मेरे पिताजी ने जो बचाए थे, जहाँ उनको 10 रुपए खर्च करे, 9 रुपए खर्च करे, 1 रुपया बचाया ना, उनके काम कितना आया, मेरे कितना आएगा, मतलब लोक व्यवहार में भी उन्होंने मेरे लिए बचाया, ऐसा हो गया, वो उनके काम तो आए ही नहीं, वो जो जो भी एक्स्ट्रा बचा है वो मतलब आगे की जनरेशन में काम आ रहा है। तो विचार करना कि भैया जब पूत कपूत तो क्यों संचय धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कपूत है तो भी क्यों धन संचय करे, और सपूत है तो कमा ही लेगा, तो अपन फिर ये चोरी करके, हाँ अपन तो अपन दुर्गति के पात्र हो जाए, और अपनी जनरेशन जो है वो भी चोरी गई है वो तो। हम्म, क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए इसका विचार करें हम कि ये इसमें हम चीन चक्करों में न पड़े भैया। और अब किसी को ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने बचाए, हम मूवी देखने गए, हमारे पास भी 500 रुपए की वैल्यू है हमारे लिए, आपके लिए नहीं होगी इतना, तो ऐसे लोग भी रहते हैं भैया, 500 रुपए की होगी भैया, बहुत से लोग हैं, बहुत वैल्यू 500 रुपए की। यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेज विद द लोअर परचेज ऑफ इनकम, लोअर सोर्स ऑफ इनकम, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम से कम है उसके लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पैसे की ज्यादा है ना, तो उसके लिए ज्यादा हो सकती है। तो बोलेगे कि भैया हमको बचाना थे, कैसे जाए हम, तो भैया बचाने का सबसे आसान तरीका बता तो रहे हम, क्या है सबसे बचने का सबसे आसान तरीका, भैया 500 बचा रहे थे ना, हम आपके 1500 बचाएंगे, जाओ ही मत ना, कोई मत जाओ, पाप के काम करने जा रहे हो, और उसमें भी फिर की पाप के काम भी करना है, वो भी अनीति पूर्वक करना है, तो कैसी बात है ये। तो ये मतलब अपन तो उदाहरण इसमें लगाया है सिनेमा देखने में, बाकी ये आप ट्रेन के टिकट में, आप किसी अम्यूजमेंट पार्क की एंट्री में, बस के किराए में, हर जगह ये देखा जा सकता है कि हम कितना चोरी के परिणाम अंतर में पाए जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं रहता कि चोरी हो रही है, ये वो चोरी हो जाती है। हम्म, मंदिर से सामग्री ली अपन ने, तो कायदा तो ये कहता है कि भैया जब सामग्री ली थी ना उसके पहले पैसा डलना चाहिए गुल्लक में, कायदा ये कहता है, चलो नहीं डालना पहले तो बाद में तो डालो, अपन ने नहीं डाले, तो फिर क्या है, वो सामग्री जो थी भैया वो समाज की व्यवस्था से आई है, वो ये मान के आई है कि भैया जो ले रहा है वो गुल्लक में पैसे डाल रहा है। कहीं अपन जा रहे पंच कल्याणक में ना, भैया भाई मुफ्त में खा के नहीं आने का अपने को, वहां पे रसीद कटवा के आने का है, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे चोरी का है वो, ये भाव नहीं कहने का, लेकिन अपने अंतरंग में क्या है कि बचा ले, यहाँ ही बचा ले, चलो एक टाइम का भोजन बचा अपना, सामग्री बच गई, और नहीं तो मोदी ने सामग्री ली 50 रुपए की, डाला 10 रुपए ही, भाव कैसे चल रहे हैं अंतरंग में, क्योंकि पता है अपने को कि 50 रुपए की सामग्री थी जो ली है, और डाले 10 रुपए ही अपन ने, क्या चल क्या रहा है अंतरंग परिणाम तो देखे अपन टटोल गए। 50 की सामग्री तो अपने को 100 डालना चाहिए कायदे से, कि भाई 50 हमारे भी और 50 उस व्यक्ति के जो अफोर्ड नहीं कर सकता है,
तो मजा है, तो समझा कि अपन ने कुछ सीखा, अपन ने, नहीं तो क्या है, चल रहा है अपना। चंदन की लकड़ी भी हो ना, पत्थर भी हो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चंदन की लकड़ी मैं तो खुद के ले आता हूँ। मंदिर की क्यों ले अपन, वो जल लेना पड़ता है मजबूरी, और यहाँ लिखा है लेकिन जल मत्ती का भी लो, देखो यहाँ लिखा है ना कि जल जल ले सकते हो, लिखा भी है यहाँ पे, और मजबूरी में लेना पड़ता है। जल भी तो अपन घर से ले जाए लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है, तो क्यों ले अपन, बर्तन भी क्यों ले। अपन घर से ले जाओ, वो मंदिर को अपन तो उल्टा दें कि भैया नहीं हो तो हमसे ले लो आप मंदिर के। तो ये तो अपन स्थूल सब चर्चा कर रहे हैं कि ये भाव अपने कलुषित नहीं होना चाहिए कहीं भी जाए हम। तो ये चर्चा हुई भैया, और भी अपन लगाना इसमें, जहाँ जहाँ भी लगे अपने को बिल में कोई गलती हो जाए किसी दुकानदार से, अपन बताए नहीं उसको, अपने को पता पड़ जाए अपन बताए नहीं, चोरी हो गई वहां पे, वो किसी ने मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में, भूल चूक लेनी देनी, तो भूल चूक लेनी लेनी देनी नहीं है बस ऐसा हो जाए, तो ये सब चोरी के परिणाम चल रहे हैं अंतरंग में। अपन तो क्यों क्यों रखे किसी का, 1 रुपया भी क्यों रखे किसी का, इसका ध्यान रखना है अपने को। चलो यहाँ पे क्या लिखा फिर, जल मृत्तिका बिन और ना ही कुछ गहे अदत्ता, पढ़ लेते हैं छंद नंबर 11 एक बार, है ना, एक सेकेंड। जल मृतिका बिन और नाही कुछ गहे अदत्ता, निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोड़ो राखे, दस दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। ये पढ़ रहे थे हम लोग कि पहली पंक्ति जल मृतिका बिन और ना ही कुछ गहे अदत्ता, बिना दिया नहीं लेता है, साथ में लगा ना, रखा हुआ पड़ा हुआ भूला हुआ धरोहर के रूप में रखा हुआ। आगे चले, अब तो अपने को पढ़ना है क्या, तो जो कौन कौन सी चीजें याद करनी है आपको बताया मैंने ना। अब ब्रह्मचर्य अनुव्रत पढ़ना है अपने को। तो क्या होता है ब्रह्मचर्य, तुमने देखा ना, हिंसा क्या होती है, असत्य क्या होता है, चोरी क्या होती है। तो अपन बात करें कि कुशील का सेवन क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, दोनों तरह से देखें अपन। तो क्या होता है ब्रह्मचर्य का मतलब, देखते हैं मुझे समझना ज्यादा आसान है, वो ऐसा नहीं भी करना, वो कुशील है। तो क्या है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का मतलब यहाँ लेना है क्या, आत्मा, और चर्य का मतलब है चर्या करना, अपनी आत्मा में ही चर्या करना, यह ब्रह्मचर्य है। अपनी आत्मा में ही चर्या करना, यह ब्रह्मचर्य है। हम्म। तो ये अपन ने उस दिन भी चर्चा की थी दस्तक्षण वाले दिन घर में की, कि ब्रह्मचर्य तो ये है, तो फिर ये स्त्री सेवन का त्याग करना फिर ये क्या है, कि इसको भी कहते हैं, इसको भी हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, कि भैया ये इनके स्त्री सेवन का त्याग है उसको भी। लेकिन वास्तव में ब्रह्मचर्य पना क्या है, अपनी आत्मा में चर्या करना। देखो कहीं पढ़ा, शायद मोक्ष का प्रकाशन में पढ़ा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा है, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है, क्या लिखा है कि वो आत्मा, देखो समझना गंभीरता को, क्या लिखा उन्होंने, वो आत्मा जो अपने में लीन न रहकर पर पदार्थों की तरफ आसक्त होता है, ऐसा आत्मा ही व्यभिचारी है। ऐसा लिखा उन्होंने, ब्रह्मचर्य के लिए लिखा है ऐसी परिभाषा कि व्यभिचारी पना क्या है, कुशील सेवन पना क्या है, कि अपनी आत्मा में लीन न रहकर, तो देखो यहाँ पे लिखा स्वदा संतोष, कि अपने पास जो है उसमें संतोष रखना। तो हमारे पास हमारा आत्मा है, उसमें संतोष न रखकर बहिरंग पदार्थों में उपयोग लगाना, विषयों में आसक्त होना, आसक्ति पूर्वक उनका सेवन करना, पर में उपयोग ही लगाना, यही व्यभिचारीपना है। देखो एक्चुअली क्या है, उपदेश ये नीचे से ऊपर की तरफ दिया जाता है, ठीक है, तो जिस लेवल पे अपन है उस लेवल से अगली स्टेप पे बढ़ना है अपने को, तो क्योंकि परिभाषा तो ऊंचे लेवल की परिभाषा है। ये तो कोई बोलेगी कि ये पंचम काल में तो मुनिराजों के भी संभव यदा कदा ही होता है अपनी आत्मा में उपयोग लेना, हाँ, तो उनके भी फिर क्या है, तो ये तो आपको ऊपर बढ़ने के लिए उपदेश है ना, तो ये आगे 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 बढ़ाएगा ये उपदेश। तो यहाँ पे अपन ने चर्चा की थी कि ब्रह्मचर्य जो है की चर्चा कितने प्रकारों से होगी, यहाँ पे अपन करेंगे एक एक करके छड़ाला में। सबसे पहले बात की थी अपन ने क्या, सबसे पहले बात की थी सप्त व्यसनों के त्याग में वेश्यारमन और पर स्त्री गमन का त्यागी, है ना, ये तो हो गया। अब प्रतिज्ञा पूर्वक व्रतों के रूप में जब अंगीकार करता है कि स्व स्त्री का ही सेवन करेगा, पर स्त्री का त्यागी होगा, मतलब विवाह के समय भी वो स्वतः संतोष व्रत हो गया। उसके बाद में प्रतिज्ञा पूर्वक ये 5 अणुव्रतों में भी इसको अंगीकार किया, तो ये ब्रह्मचर्याणु व्रत हुआ। ठीक है, क्या है ब्रह्मचर्याणु व्रत, कि अपनी स्त्री के अलावा, अपनी स्त्री मतलब क्या, अपनी विवाहिता के अलावा अन्य स्त्रियों के प्रति विरक्ति के भाव होना, यह ब्रह्मचर्याणु व्रत। प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना, उनसे विरक्त हो जाना प्रतिज्ञा पूर्वक, ये ब्रह्मचर्याणु व्रत है।
फिर ब्रह्मचर्याणु, इसके बाद फिर सातवीं प्रतिमा आएगी, पढ़ेंगे अपन एक लाइन में बस, आज ही पढ़ ले अपन चाहे तो, बाकी उस समय वापस पढ़ेंगे। क्या है सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य? स्व स्त्री के सेवन का त्याग, सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा नाम है उसका, कि पर स्त्री का तो पहले ही हो गया था, दूसरी प्रतिमा में प्रतिज्ञा पूर्वक, और सातवीं प्रतिमा में स्व स्त्री सेवन का त्याग, कि भले ही हम एक घर में रहेंगे लेकिन विरक्त रहेंगे। हाँ, अब इसमें वो भी मत लगा नगर नारी को प्यार यथा, ऐसा मत लगाना है इसमें। अब इसमें क्या लगाएंगे, यही पे एक रमे न रचे कि नहीं, हम विरक्त रहेंगे मतलब हाव भाव तो करेंगे विदर्शित, लेकिन फिर भी वो नहीं, शरीर से भी विरक्त रहेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे ये था। तो ये हो गई सातवीं प्रतिमा। इसके बाद फिर क्या आएगा, मुनिराज 18,000 प्रकार के शील का धारण करते हैं, उसका वर्णन आएगा छठी ढाल में। 8-10 सहस विधिशील धर चित ब्रह्म में नित्य रमी रहे, लिखा मुनिराजों के लिए, अपनी आत्मा में नित्य रमण करते हैं मुनिराज, इसलिए उनके ब्रह्मचर्य महाव्रत पाया जाता है। इसके बाद अंत में वर्णन आएगा ब्रह्मचर्य धर्म का। क्या है ब्रह्मचर्य धर्म? शील बाढ़नो राख, ब्रह्म भाव अंतर धरो। तो ये अपनी आत्मा में, मतलब अपनी आत्मा में लीन हो जाना, उसमें रम जाना, जम जाना, जो कि धर्म का सार है। क्या है धर्म का सार? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन्य ब्रह्मचरज धर्म दश सार है। क्या है? धर्म का सार है कि ऊपर के तो भाव थे, उसके बाद उपाय आए, लेकिन सार तो दो ही निकले 10 धर्मों में भी। एक है अभी पढ़ रहे हैं और एक अभी आने वाला है, एक है ब्रह्मचर्य और एक है आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य और उत्तम आकिंचन्य। तो उसकी चर्चा मतलब इस प्रकार 5 प्रकार से क्या करा है, ये अलग प्रकार से 5 प्रकार से बाढ़ लगाई है। और शील बाढ़ नो राख, वो 9 बाढ़ अलग प्रकार से लगाई है। वो 9 बाढ़ कौन कौन सी, वो देखेंगे समय मिला तो अपन, कि कौन कौन सी 9 बाढ़ है वो। शील बाढ़ नो राख गृहस्थों के लिए भी उपयोगी है, वो करेंगे उसका वर्णन जब आएगा तब। तो यहाँ पे क्या कहना है कि क्या होता है, तो ये है ब्रह्मचर्य। तो कुशील क्या होता है फिर? कुशील पढ़ा था ना, कुशील मतलब ये 5 पाप के नाम है ना, ये याद है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। तो अपन चौथे पाप की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। चौथे पाप का एक देश त्याग ब्रह्मचर्यानुव्रत है, तो चौथा पाप है, उसका नाम है कुशील। कुशील की परिभाषा रामाशा मंदिर में जो सिखाई थी हमको, तो मेरे को इसलिए याद है जो सिखाई थी वो, क्योंकि उस समय परिभाषा बिल्कुल समझ में नहीं आई थी तो छोटे था तो क्या समझ में आएगा। तो परिभाषा ये थी, पराई माँ बहनों को बुरी नजर से देखना यह कुशील है। वो समझ में नहीं आया क्या मतलब है इसका, तो परिभाषा याद रहेगी, लेकिन ये परिभाषा कुशील की क्या है, पराई गई थी दीदी ने, पराई माँ बहनों को बुरी नजर से देखना ये कुशील है। देखने के लिए जब बोल दिया है तो फिर आगे की तो बात ही क्या करना, ये कुशील है, उसका त्याग करना पराई का। अब पराई में भी क्या है जो पराई का बोल रहे ना यहाँ पे, तो किसका त्याग नहीं करवाया दूसरी प्रतिमा में, कि स्वविवाहिता स्त्री का त्याग नहीं है। अब ये बात करेंगे बार बार स्त्री के लिए, तो स्त्री लगाना पुरुष के लिए, ठीक है, कि पराय पुरुष का, लेकिन जहां लगाना वही लगाना, हर जगह मत लगा लेना। ये एक जगह ऐसा हमने ऐसा बोला कि क्या, कि अभी बोला कल ही बोला था ना, क्या बोला था कि स्व स्त्री में ही संतोष रखना है। इसका ये मतलब है कि यदि पुरुष चाहे तो एक से ज्यादा विवाह भी कर सकता है, उसको छूट है धर्म के अनुसार। फिर रामचंद्र जी यहाँ भी आते थे ना, यहाँ भी गए वो, रामचंद्र जी जैसे को तो कोई भी प्रभावित हो जाए, कोई भी राजा, तो ले ये लो हमारी 9 कन्या है, 9 का 9 आप 9 कन्या आप ले जाओ, आपसे विवाह कर देते हैं रामचंद्र जी से, वो जहाँ जाए उनसे विवाह, उनके तो सेवा बढ़ती चली जाए। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां कैसे हुई? वो जिस जिस भी क्षेत्र में गए वहां से वो बोले कि चलो हमारी आप पुत्री ले जाओ, बहन ले जाओ, वो 96,000 रानियां मल्लच्छ क्षेत्र से भी लेकर आनी पड़ी। अब लानी पड़ी मतलब बोलना नहीं पड़ेगा ना, लानी पड़ी तो ऐसे उनकी रानियां बढ़ती चली गई। तो ये चाहे तो पुरुष कर सकता है, धर्म में छूट है, लेकिन ये बात स्त्री में मत लगाना कि स्त्री भी चाहे तो, ऐसा नहीं चल पाएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है व्यवस्था? अपन देखो, अपन एक प्रसंग याद आ गया, वो अपन लेते हैं काम। तो प्रसंग बड़ा ऐसा है कि वो है इसी संबंधित है थोड़ा थोड़ा। क्या हुआ, एक बार एक वेश्या जा रही थी,
उस वेश्या के पीछे 5 पुरुष जा रहे थे, जो कि एक तरह से वो वेश्या के प्रेमी थे। तो स्त्री एक थे, उसके 5 प्रेमी। ठीक है, अब कोई इसके किसी ने उसको पान-दान पकड़ा हुआ है, कोई किसी ने उसकी चाटुकारिता करा, किसी ने पर्स वगैरह पकड़ा हुआ है, कोई मतलब ऐसे ही उसके पीछे-पीछे बिल्कुल झूमते-झूमते जा रहे थे। उसके पास में आर्यिका माता का एक संघ बैठा हुआ था। उसमें से एक आर्यिका माता की दृष्टि पड़ी उस स्त्री पे, जो वेश्या थी। तो आर्यिका माता के मन में क्या भाव आए देखकर कि कितनी भाग्यशाली स्त्री है। इसके सौंदर्य के पीछे कितने पुरुष, जो कि सभ्य परिवार के हैं, अच्छे दिखने वाले राजकुमार जैसे, वो इसकी सेवा कर रहे हैं। कितनी अच्छी स्त्री है। वहाँ पे दूसरी आर्यिका माता बैठी थी, उन्होंने इनको देख लिया, इनके भाव समझ लिए मन के, इनको समझाया कि क्या सोच रहे हो, क्या क्या चल रहा है दिमाग में, कि तुमने जो अणुव्रत अंगीकार किए हैं, जो महा उपचार से महाव्रत अंगीकार किए हैं, जो वेश धारण किया है, जिन पापों का त्याग किया है, वो उत्तम है जगत में। अपन हम ब्रह्मचर्य में लीन हैं, हमारे सदाचार चल रहा है जीवन में, हमारे व्रत चल रहे हैं जीवन में, उसके तो गति कौन सी, इसका कोई ठिकाना नहीं, कितनी लंपटता है जीवन में, कोई संतोष के ठिकाना नहीं। तो फिर आर्यिका माता के भाव वापस संभले, उन्होंने प्रायश्चित वगैरह लिया, फिर वापस वो ध्यान में हो गई अपने, मतलब उन्होंने अपनी गलती पहचान ली कि हाँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन भाव तो हो गए थे उनके। फिर क्या हुआ, फिर ये हुए अभी, अगले ही भव था या उसके 2-3 जो भी भव हुए, उसके बाद क्या हुआ कि इनका वापस एक स्त्री के रूप में जन्म हुआ नारिका माता का। हम्म, उस स्त्री का विवाह अर्जुन से हो गया। किससे हो गया? किससे हो गया? अर्जुन से हो गया। आपसे पूछा जाए कि द्रौपदी के कितने पति थे, तो क्या जवाब मिलेगा? बताओ भाई, द्रौपदी कितने पति हैं, कितने पति थे? पांचाली के कितने पति थे? ये बोलेंगे लोग, ये ऐसा बताएंगे लोग, ऐसा 5। तो यह द्रौपदी का सिर्फ और सिर्फ एक ही पति था, उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन था द्रौपदी का पति। तो ये 5 कैसे हो गए? वो ऐसे ही हुए कि वही आर्यिका माता द्रौपदी बनी, और जो भाव किए थे उन्होंने कि मेरे 5 भरतार, मेरे 5 इस प्रकार से पुरुष मित्र रहे, 5 भरतार रहे, 5 लोग सेवा करें मेरी, तो वो जगत में वो लोकापवाद का इस प्रकार से कारण बनी, और आज भी लोका द्रौपदी के 5 पति ही माने जाते हैं, कि 5 पति हैं जैसे उसके। किसी स्त्री के संबंध में ऐसी बात करना कि इसके तो 1 से ज्यादा पति हैं, वो उस स्त्री के लिए कितनी लज्जाजनक बात है। इसके लिए तो 5 पति की चर्चा चलती है। इसलिए ऐसा भाव नहीं हो जाए हमें देख के। स्त्री के लिए बताया मैंने तो कि भैया ये ऐसा है, द्रौपदी का एक ही पति था, लेकिन लोक में ऐसा चल रहा है कि उसके 5 पति। वो भी भाव कर लिया उसने कि कितना है, कितना अच्छा है ये। तो ये इस प्रकार से कर्म नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो बात अपन पुरुष के लिए कहे हर जगह लगाना, लेकिन जहाँ नहीं लगे वहां मत लगाना। हाँ, तो क्या विषय चल रहा था अपना कि स्वदार संतोष, हाँ, एक से ज्यादा पति, एक से ज्यादा विवाह भी, एक से ज्यादा पति नहीं रह सकता हो ये पत्नी, लेकिन हाँ एक पति जो है वो एक से ज्यादा विवाह कर सकता है। और लेकिन शर्त उसमें ये है, क्या शर्त है कि भाई जिससे भी विवाह किया है, अब उनके स्त्री संबंधी भोग सिर्फ उसी स्त्री से मर्यादित रहें। उसके बाहर क्या है, माता पिता, माता सुता पहचानो, क्या है? माता सुता बहना पहचानो, नहीं क्या है एग्जैक्टली, पंक्ति याद नहीं आ रही मुझे। तो वैसा है कि माता पहचान अपने को, मतलब दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी नहीं, दूसरी स्त्री है, मतलब इसकी स्वविवाहिता स्त्री के अलावा जो दूसरी स्त्रियां हैं उनको, यदि माता की उम्र की है तो माता की नजरों से, बहन की उम्र है तो बहन की नजरों से, और पुत्री की उम्र की तो पुत्री की नजर से देखे। कुशील का सेवन पराई माँ बहनों को, दूसरी ने बोला ना, पराई माँ बहनों को बुरी नजर से न देखना, तो यदि किन नजरों से देखना, फिर जो जिन जिस योग्य उस नजर से माता क्यों ऐसा क्यों बोला, माता बहन और सुता ऐसा क्यों बोला, माता बहन सुता पहचानो, ये पंक्ति थी, माता बहन सुता पहचानो ऐसा क्यों लिखा? कि भैया माता बहन और पुत्री के प्रति कुशील सेवन के भाव नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा लिखा है वहां, है ना। इसलिए इन स्त्रियों के अलावा दूसरे दिखे तो क्या करना? अब जब दिखे उसके लिए ही बोल दिया है, जब दिखे उसके लिए बोल दिया है, मतलब दिखने के लिए बोल दिया है, तो बाकी तो बात ही क्या करें, समझ में आई ना बात क्या है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्याणु व्रत इसके होता है। यहाँ लिखा है निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। निज मतलब अपनी, वनिता मतलब स्त्री,
बिन मतलब इसके बिना, सकल मतलब सभी, नारी मतलब स्त्री, सो मतलब उससे, रहे रहता है, विरक्त रहता है। विरक्त रहता है मतलब क्या करता है? क्या करता है विरक्त रहता है तो मतलब अभी इसकी परिभाषा क्या बनाए अपन? हाँ, मॉडर्न है ना अपन तो बहुत पिछड़े हुए हैं। अच्छा मॉडर्निटी की परिभाषा क्या है? हैं? तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि मॉडर्निटी की क्या परिभाषा है। लोग बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स वर्सेस मॉडर्न। तो मॉडर्न मतलब क्या? जो खुले विचार वाला है, जो नवीन विचारधारा वाला है। हाँ, इसको बोलेंगे क्या मॉडर्न? तो जो जितने भी नवीन विचारधारा वाला लोग हैं, वो खाना नीचे से खाते होंगे, उनका विवाह पेड़ से होता होगा, उनके बच्चे तिर्यंच होते होंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसा? भैया मतलब खाना तो मुँह से खा रहे हैं ना, तो ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है क्या ऐसा खाना? कि अभी इंजेक्शन लगा-लगा के खा रहे हैं। तो मतलब ये बात हजम नहीं होती है। कौन-सी बात? कि हम नवीन ख़्याल वाले हैं, तो भैया तुम्हारी हरकतें तो पुराने ही ऐसी है सब। खाना भी वैसा ही है, भोग भी वैसे ही हैं, तृष्णाएँ भी वैसी है, जैसे सबकी होती है, जैसे कि पुराने लोगों की थी, वैसे ही नवीन लोगों की तृष्णाएँ हैं, वैसे ही इनकी उनकी कम काम की वासना थी, वैसे इनकी काम की वासनाएँ हैं, तो मॉडर्निटी कहाँ आई? ये तो उल्टा-उल्टा कैसे इनको ये लोग जो अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं ना भैया खुले विचार वाले हैं, पॉलीगैमी वाले हैं, बिना विवाह के या लिव इन रिलेशनशिप वाले हैं। ऐसा लिखा है कर्मकांड जीवकांड जी में। इस प्रकार की संज्ञाएँ तो तिर्यंचों की होती है। सुवियुल सन्ना ऐसा करके शब्द आया वहाँ पे, गाथा पूरी याद नहीं है मेरे को, मैंने तो अभी-अभी पढ़ी है। सुवियुल सन्ना ये तिर्यंचों की परिभाषा में लिखा है, तिर्यंच वो लोग होते हैं जिनकी संज्ञाएँ प्रकट होती है। संज्ञाएँ क्या हैं? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इस प्रकार की मैथुन की संज्ञा जिनकी प्रकट है, वो तिर्यंच हैं। तो इनकी प्रकट है कि भई खुली विचारधारा वाले, तो इनकी तो प्रकट है। मैं अब क्या बताऊँ देखो ये प्रसंग ऐसा है बताने लायक है नहीं लेकिन फिर भी बात आ गई है। मैं यूएस में गया था एक बार, अम्यूज़मेंट पार्क में गया था, पैसे देके गया था भैया। तो उस पार्क में अब लाइन लगी हुई थी। लाइन में एक आगे, एक पीछे सब फिरंगी थे सब, एक आगे, एक पीछे, एक लेफ्ट में, एक राइट में। अब इनका मतलब ये कपल-कपल में थे सब जोड़ों में। अब 4 कपल 4 तरफ लगे हुए हैं और मैं तो था बैचलर। अब ये इनका सुई-सन्ना चल रहा था मतलब। इनके अंतरंग परिणामों का प्रदर्शन जग में चल रहा था। अब अपनी सिचुएशन ऐसी हो गई अपन क्या करें अब हमने ये करा कि हम आसमान में देख रहे थे, कि देखो पंछी कितना अच्छा अब देखेगा, देखने के लिए जगह नहीं बची चारों तरफ से घिर गए हम तो। ये इनके इनके पाए जाते हैं ये क्या कर रहे हैं अब अपन कौन सी संस्कृति लेके पैदा हुए हैं और ये पाश्चात्य संस्कृति और जहाँ ये संस्कृति ना वहाँ ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस जितने भी केसेस हैं, है ना? और क्या बोले अपन तो बाकी जितने भी बीमारियाँ हैं इससे रिलेटेड, वो सब वहीं से आई है। ये तो अपन को क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भैया अपने को तो विरक्त रहना है, विरक्त रहने का क्या मतलब है? क्या मतलब विरक्त रह क्या प प परिभा बात तो अपनी थी कि परिभाषा क्या है बताएँ विरक्ति की? कि कितना करें तो विरक्त कहलाएँगे, हैं? कितना वो लाइन कहाँ पर है वो विरक्ति की? हुँ? तो इसकी बताइए ना अंतरंग में टटोल के देख लेना बस। यही लाइन है इसकी, बहिरंग में नहीं मिलेगी। कि बहिरंग में स्पर्श कर लिया तो क्या विरक्ति है, देख लिया तो क्या विरक्ति है। तो ये किन नज़रों से देखा गया है, किन भावों से स्पर्श किया गया है, जो वार्तालाप किया गया है उनके पीछे अभिप्राय क्या था? यहाँ से आएगा ना विरक्ति की परिभाषा कि नहीं हम देखेंगे नहीं लेकिन अंतरंग परिणाम चलेंगे हमारे, तो फिर काहे की विरक्ति? जिसके मन में चोर होता है ना, जो सुंदर स्त्री है, हाँ? तो सुंदर स्त्री को क्या जिसके मन में चोर है ना वो तो थोड़ा देखेगा थोड़ा नहीं देखेगा, जिसके मन नहीं है जिसका मन साफ है वो तो देख भी लेगा, उसको कुछ दिक्कत नहीं है। तो साफ मन का है वो तो उल्टा ऐसा देखने से दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत आती है कि किस भावना से देखा जा रहा है? वहाँ तो विरक्ति की परिभाषा कहाँ अंतरंग में क्या परिणाम चल रहे हैं हमारे? हमारे को हमारी स्त्री के प्रति संतोष है कि नहीं है? यहाँ से बात शुरू होगी इसकी, वहीं पे खत्म हो जाएगी। हमको हमारी स्त्री के प्रति संतोष है कि जगत की नारियों के प्रति हम अब भी लालायित हैं, हमारा विवाह हो चुका है उसके बाद भी। हाँ, सीरियल आते हैं ऐसे कि एक जैन परिवार है, सीरियल में बताया है ऐसा जैन परिवार जय जिनेंद्र करता है, लेकिन उसमें एक शादीशुदा पति दूसरे की शादीशुदा पत्नी के पीछे वो लालायित होता है, उसमें ऐसा बताया है सीरियल में, बहुत पॉपुलर सीरियल है, 2-3 हज़ार एपिसोड आ गए उसके। चल क्या रहा है लेकिन ये बताया क्या जा रहा है ये? ये इसमें
ये इससे शिक्षा मिल रही है कि हाँ, ये ऐसा किया जा सकता है, तो हम इनसे बचना है, हमको अपनी बॉर्डर लाइन खुद ही निर्धारित करनी है कि भैया ये हमारे भाव आ रहे हैं क्या अंतरंग में ऐसे, हमारे भाव आ रहे हैं तो हमको करेक्ट करना है। देखो, इस हर चीज़ का वो बताया था द्रौपदी का उसका फल है, इन सब भावों का भी फल है, हमें पता है कि नहीं भावों का फल है कि नहीं? ये परिस्थिति सेवन तो दूर की बात, भाव भी कर ले जीव, तो इसकी नरकों में यातना है, परिस्थिति सेवन की नरक में यातना है, वहाँ पे क्या यातनाएँ हैं? मैंने देखा था वहाँ पे, क्या यातनाएँ परिस्थिति सेवन की? वहाँ पे लोहे की गरम पुतली से स्पर्श कराया जाता है, कि लो, करना था तुमको, लो करो अब स्पर्श ही करना था ना, करना क्या है वास्तव में? स्पर्श ही करना है ना, लो करो, ये लोहे की पुतली बनी तुम्हारे लिए, करो स्पर्श, कराया जाता है जानबूझ के। तो ये सब इसके फल हैं, हाँ? रावण जैसा महाबली, तपस्वी, परम भक्त अरिहंत भगवान का, परम ज्ञानी, हाँ, जो कि दूसरे स्त्री की जब दूसरे स्त्री ने जब दूसरे स्त्री की प्रशंसा की जब बात आई तो उसने अपने कान में उँगली डाल ली थी कि हमें दूसरे स्त्री की कुछ सुनना नहीं है बात, ना कुछ और बात सुनना है। उसने अपने कानों दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। यही क्या हुआ इस रावण के साथ में फिर? जो हुआ ना, वो उसका फल ये है कि अभी तक उसके पुतले चल रहे हैं। हाँ? तो अंतरंग में हमारे रावण हैं भैया। दूसरे के रावण को हम बाहर के देखें, अंतरंग में जो रावण है उसका वध कब होगा? अंतरंग में जो विषयों की वासनाएँ हैं, जो लाचार कर रही है, इसका एक ही उपाय है। क्या है? तास उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझावे। इसका सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि के सम्यक ज्ञान रूपी जल के अलावा इन विषयों की वासना का कोई दूसरा जगत में उपाय नहीं है। इसलिए क्या करें? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, हम समझें इस बात को कि पर पदार्थों में सुख नहीं है। अब्रह्म में दुःख है, ब्रह्म में सुख है। पर पदार्थों में तो सुख है ही नहीं। ऐसा भोग जिसके भोगने के पहले आकुलता हो, भोगते समय असंतोष हो और भोगने के पश्चात पश्चाताप हो, ऐसा भोग दुख ही है। स्त्री सेवन के भोगने के पहले आकुलता, भोगते समय असंतोष और भोगने के बाद पश्चाताप होता है। इसलिए, और स्त्री सेवन ही नहीं, सभी संसार के समस्त भोग इनका स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए ये दुख में वा दुख ही है। तो क्या करना है फिर अपने को? यदि हम विवाहित हैं तो अपनी स्त्री में संतोष रखना है। नहीं कर सकते हम कि भैया हम तो सेवन करेंगे ही करेंगे, तो ठीक है, अब समाज ने व्यवस्था कर दी कि चलो आपकी जो स्त्री संबंधी भोग है वो एक स्त्री पर आकर सिमट जाएं। इसलिए विवाह की व्यवस्था है। जो भी प्रश्न है आपका आप कल लेके आना, ब्रह्मचरण व्रत पर कल करेंगे पूरा इसको, आज इतना ही करना है, ठीक है। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, राग द्वेष अंगारो द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी। शांति सुधा जिन वाणी, जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।